हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको जो रिटर्न वर्क में दिया है वो है एक्सरसाइजेज। ठीक है, तो आपके चैप्टर 1 की एक्सरसाइजेज हैं जो आपने क्या कर मैंने आपको दे दी हैं। आप इसके अकॉर्डिंग आंसर आपके पास हैं, आप सॉल्व करिए। ठीक है, जो नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन एक साथ नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत सारा है। इसलिए अगर जो बच्चे कर सकते हैं सॉल्व आज तो अच्छी बात है, नहीं तो कल तक कर लीजिएगा नेक्स्ट टर्न से पहले। ठीक है, वैसे हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा इतना भी नहीं है, थ्योरिकल पोर्शन है थोड़ा न्यूमेरिकल से। क्लियर। उसके बाद हम अब आएंगे अपने सेकेंड चैप्टर पे। सेकेंड चैप्टर बेटा जो आपका है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें बहुत कुछ चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, जैसे आपको एटम्स के बारे में पढ़ना रहेगा। ठीक है, फिर वही है टाइप्स, डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत। फिर इलेक्ट्रॉनिक मॉडल जो आया था, थॉमसन मॉडल आया है, ये सब आपने पढ़ा है, रदरफोर्ड मॉडल। फिर एटॉमिक नंबर क्या होता है, आइसोटोप, आइसोबार, ये सब आपने पढ़ा हुआ है नाइन्थ में ही सब कुछ है। ठीक है, बस ये थोड़ा डीपली होता है, जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है ना तो आपको लेंथी पोर्शन हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है डिटेल में बस। ठीक है, तो ये है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका आएगा। फिर उसके बाद बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे इसके साथ, और आपको जो है आगे इसी तरीके से इसमें हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और क्या है, बोहर का मॉडल, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। फिर क्वांटम नंबर्स पढ़ने पड़ेंगे। क्वांटम नंबर्स जो हैं आपका किससे रिलेट करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैंने टेबल बनवाई है जो इस तरीके से थी। ठीक है, मैंने क्लासेस में जो है बच्चों को स्पेशली कॉपी पे भी बनाई थी बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को जो है अच्छे से समझ में आ जाए। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके चैप्टर लेंथी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न से। आज आपको मैंने जो न्यूमेरिकल्स का काम दिया है वो करेंगे, और नेक्स्ट टर्न से हम ये सब आपने निकालनी सीख रखी है, आता है आपको निकालना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है मैंने सिर्फ आज आपको इस बताया है कि इस पोर्शन में है क्या, सेकेंड पोर्शन में। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में तो आपको जो है क्या करना है, सेकेंड चैप्टर को एक बार ऐसे ही पढ़ के देख लेना। अच्छी बात है अगर पढ़ लिया आपने तो थोड़ा बहुत, और फिर हम नेक्स्ट टर्न से इसी के नोट्स और वीडियोस मिलना शुरू होंगी आपको। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपरली पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। सिर्फ 2-3 ही बच्चे हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं, और बच्चे पता नहीं गायब हैं, कहाँ हैं, जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन चलिए जैसा भी है, फ़िलहाल आप लोग कोशिश यही करिए कि अच्छे से जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है रिस्पॉन्स करें, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो बायो वाला भी पढ़ता है और मैथ वाला भी पढ़ता है ना, तो इसलिए ये तो सबको ही पढ़ना है, और बच्चे हैं कम उसकी कंपैरिजन के हिसाब से। तो इसलिए जो है नेक्स्ट टर्न से हम क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक तो हमने बेसिक पढ़ा, जो बेसिक था, अब थोड़ा जो है स्टैंडर्ड बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो बस यही है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये भी आपको बेसिक है थोड़ा, लेकिन आगे और जो चैप्टर्स पढ़ेंगे वो नहीं मिलेंगे, कुछ आपको बिल्कुल अलग अलग मिलते जाएंगे। ठीक है, तो वो जो है चैप्टर्स आपको इनमें बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे भी मिलेंगे, जो जैसे ये रहा इंडेक्स में, ये तो हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिर पीरियोडिक टेबल आपने थोड़ी पढ़ी हुई है 9th में, है ना, उसी को डिटेल में किया गया है, लेकिन इसमें 2 ब्लॉक ले लिए गए हैं आपके, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। ठीक है, इनको सिर्फ एक्सप्लेन किया गया है, ज़्यादा डीपली में नहीं, इसे एक्सप्लेन किया है SPDF को। फिर उसके बाद जो है केमिकल बॉन्डिंग, ये आपने जो है सिर्फ हल्के से सिर्फ बॉन्ड बनाना सीखा था आपने, कि बॉन्ड कैसे बनता है, और कुछ नहीं सीखा था। इसमें ज़्यादा डिटेल में है। ठीक है, काफ़ी डिटेल में है बल्कि, है ना। फिर स्टेट ऑफ मैटर, ये आपने पढ़ा है, गैसियस लॉ, कुछ थोड़ी बहुत स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं पढ़े, लेकिन इसमें भी काफ़ी मिलेगा। थर्मोडाइनमिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इक्विलिब्रियम भी बहुत, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट ही होते हैं क्योंकि सबके पोर्शंस में से कुछ ना कुछ आता ही है। ठीक है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जैसे स्टेट ऑफ मैटर है, ये आपको 12th में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका लिंक करता होगा, इसीलिए कहते हैं 11th अच्छा पढ़ो तो ना 12th में समझ में आता है। इसीलिए लापरवाही मत करना, 11th अच्छे से पढ़ना ताकि 12th आपका अच्छे से कवर हो सके। क्लियर? ओके, बाय स्टूडेंट्स।